हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी फ्रेंड शिवी सिन्हा और मैं आपको लेसन्स देती हूं एनटीए यूजीसी नेट फ़िलासफ़ी के। तो आज मैं फिर से एक बार अपने नए वीडियो के साथ आई हूं। ये वीडियो स्ट्रिक्टली मतलब उन क्वेश्चंस में से है जो जनरली बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है जो आते हैं रहते हैं एग्ज़ाम में। तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। खैर चलिए आज मैं शुरू करते हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के फ़िलासफ़ी लेसन्स विद शिवी सिन्हा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रमाणास और सोर्सेज ऑफ नॉलेज बाय डिफरेंट इंडियन स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी। यानी कि ज्ञान के जो साधन हैं या फिर प्रमाण कहते हैं वो अलग अलग डिफरेंट इंडियन स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी के द्वारा कितने और क्या क्या माने गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं कि चारवाक फ़िलासफ़ी एक साधन मानता है ज्ञान का, जैन जो है वो 3 मानता है, बुद्धिस्ट फ़िलासफ़ी जो है 2 को मानते हैं, सांख्य और योग फ़िलासफ़ी, चूँकि सांख्य और योगा अलाइड स्कूल्स है इसीलिए जो सांख्य मानता है वो योग भी मानता है, तो वो लोग 3 मानते हैं प्रमाण को, 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज ज्ञान के 3 साधन को मानते हैं। न्याय वैशेषिक जो है वो 4 साधन को मानता है। ठीक है, न्याय वैशेषिक भी आपका अलाइड स्कूल है। मीमांसा वेदांता के साथ एक ये अलग चीज़ है कि मीमांसा जो है वो 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में आ जाते हैं जो ट्रेडिशनल है वो जैमिनी आ जाते हैं, और वेदांता भी अलाइड स्कूल आता है। ठीक है, लेकिन जो भी पूर्व मीमांसा मानता था वही वेदांता भी मानता है। ठीक है, तो उसमें भी वेदांत में भी 6 है, लेकिन शुरू के जो 3 दार्शनिक है उसको मतलब वो जैमिनी के साथ व्यू को होल्ड करते हैं। लेकिन उत्तर मीमांसा में प्रभाकर और कुमारिल आ जाते हैं, तो वो मानते हैं, प्रभाकर जो है 5 प्रमाण को मानते हैं और कुमारिल जो है 6 को मानते हैं। और वेदांत को जैसे मैंने आपने बताया कि पूर्व मीमांसा के अनुसार वेदांत दर्शन भी उसके साथ चलता है। चलिए देखते हैं। चारवाक जो है सिर्फ परसेप्शन को मानता है सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया ज्ञान के साधन के रूप में सिर्फ प्रत्यक्ष को ही मानता है, प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण को मानता है। जैन जो है वो 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या फिर अथॉरिटी, जो भी उनका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं या फिर जो तीर्थंकर्स होते हैं उनके जो कही हुई बातें होती हैं उन्हीं को मानते हैं। ठीक है, परसेप्शन, इन्फरेंस, शब्द और टेस्टिमनी जिसको कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ प्लीज़ मुझे कमेंट भी करें कि आपको मेरे लेसन्स कैसे लगते हैं। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और बेहतर काम कर पाती हूँ। और ये आपके कमेंट्स की वजह से ये कि मैं आज इतने रेगुलर वीडियोस बनाने की शुरुआत कर चुकी हूँ और आगे भी करती जाऊँगी। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप सभी के लिए करूँगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बौद्ध फिलॉसफी जो है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है 2 प्रमाण को मानते हैं, परसेप्शन एंड इन्फरेंस। परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष और इन्फरेंस यानी कि अनुमान। तो ये बस 2 ही क्योंकि बुद्धिस्ट जो है वो शब्द और टेस्टिमनी जैसी चीज़ों को मतलब वो प्रोपाउंड किया ही नहीं। जनरली जो बुद्धा कहते थे उसी को मान के चलते हैं, लेकिन परसेप्शन और इन्फरेंस ही कहा जा सकता है कि वो लोग होल्ड करते थे। सांख्य और योग भी जो है अलाइड स्कूल है, इसी कारण ये लोग 3 दोनों सेम ही मानेंगे। तो इन लोग भी परसेप्शन, इन्फरेंस, शब्द और टेस्टिमनी को ही होल्ड करते हैं, मतलब कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मानते हैं। न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण को मानते हैं, परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, इन्फरेंस यानी अनुमान, उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब तुलना। ठीक है, जैसे कि इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है उपमान का, जो न्याय देता है। जब मैं न्याय पढ़ाऊँगी तब मैं बताऊँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बता देती हूँ। उपमान कंपैरिजन, जैसे कि किसी व्यक्ति ने गाय देखी, ठीक है, तो गाय देखी और उसने कभी जंगल में नील गाय देखी होगी। वो जंगल में गया है तो उसको नील गाय, उसको पता नहीं वो जानवर क्या है, तो उससे वो कंपैरिजन करता है कि ये गाय जैसी ही कोई चीज़ है, तो उसको नील गाय का नाम दे देता है। तो कंपैरिजन करके ही हम किसी चीज़ का ज्ञान जब लेते हैं तो उसे उपमान कहते हैं। और शब्द और टेस्टिमनी, न्याय का ये बहुत ही मतलब याद रखने वाली चीज़ है कि परसेप्शन आता है, इन्फरेंस आता है, उपमान आता है, उसके बाद वो शब्द को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है,
टेस्टिमनी को मानते हैं फोर्थ प्रमाण के रूप में। ठीक है, चलिए अब मीमांसा का देख लेते हैं। मीमांसा में जो है उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा डिवाइडेड है। पूर्व मीमांसा में जैमिनी आ जाता है, वही संस्थापक है मीमांसा दर्शन के। ठीक है, तो वो जो है क्लासिकल जैसा होता है, वो 3 प्रमाण को ही लेकर चलते हैं, परसेप्शन, इन्फेरेंस और टेस्टिमनी या शब्द। प्रभाकर जो है 5 प्रकार के प्रमाण को मानते हैं, परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, इन्फेरेंस यानी अनुमान, शब्द यानी टेस्टिमनी उपमान, कंपैरिजन और अर्थापत्ति। अर्थापत्ति जो है वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमाण है जो प्रभाकर के फिलॉसफी को गुरु मीमांसा के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, प्रभाकर की फिलॉसफी में अर्थापत्ति को माना गया है। ठीक है, तो अर्थापत्ति में एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है देवदत्त। तो जैसे कोई देवदत्त है, इंसान है, वो बहुत मोटा होता जा रहा है, लेकिन वो दिन किसी ने उसको खाते हुए नहीं देखा दिन के समय में। ठीक है, तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि मोटा हो रहा है तो कोई खाता तो होगा ही ज़रूर से, बिना खाए तो वो मोटा कैसे हो सकता है। तो दिन में उसको कोई खाते हुए नहीं देखता है, ये तब ये कह सकते हैं देवदत्त जो है वो दिन में ना खा के रात में खाता होगा जब उसको कोई नहीं देखता हो। तो ऐसे ज्ञान के साधन को अर्थापत्ति कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इन्फेरेंस की तरह है। बहुत लोगों ने ये मतलब इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है, ये कह के कि ये तो एक तरह से अनुमान ही हुआ, इसको एक नया प्रमाण की क्या ज़रूरत है। खैर, वो मानते हैं प्रभाकर। कुमारिल ने क्या किया कि मैंने शायद नंबरिंग देना भूल गई मैं यहाँ पे। वो 6 प्रमाण को मानते हैं कुमारिल, एक और बढ़ा देते हैं, परसेप्शन, इन्फेरेंस, शब्द या टेस्ट में योजना नहीं होगा, यहाँ पे उपमान ही होगा। ये पता नहीं कैसे खुद हो गया है, आई एम सो सॉरी। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि यानी कि एब्सेंस। ठीक है, मतलब किसी के अनुपलब्धि से जो ज्ञान मिलता है हमें, कोई जो उसे हम वो उस साधन को अनुपलब्धि कहते हैं। यानी जैसे किसी कमरे में कुछ रखा हुआ है, तो जब वो नहीं रहता है, उसके एब्सेंस को देख कर जब हम उसके प्रेजेंस का पता लगाते हैं, तो वैसे ज्ञान के साधन को अनुपलब्धि कहते हैं। योजना नहीं है, यहाँ पे उपमान है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मीमांसा में 3 डिवीज़न हो जाते हैं। जैमिनी 3 मानते हैं, प्रभाकर 5 मानते हैं, कुमारिल 6 मानते हैं। अब आ जाते हैं वेदांता स्कूल। वेदांता यूँ तो 6 स्कूल्स में डिवाइडेड है खुद में ही, लेकिन जो क्लासिकल मेनली आपको क्वेश्चन आता है, शंकर, रामानुज और मध्व, वो 3 ही प्रमाण को मानते हैं। वो है आपका परसेप्शन, इन्फेरेंस, शब्द और टेस्टिमनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल हो, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।